Hello friends, this is Mudassir. Welcome in Discipline Talk. In this lecture series, we are going to discuss various topics of educational sociology. In today's topic, we are going to learn about norms and values. Let's begin our topic. जो societies हैं ये work और function करती हैं because of its individual members. So जो ये individual members हैं ये particular roles play करते हैं और वो इन्हीं roles के through वो carry करते हैं अपने status या norms जो कि उसको इन्फॉर्म होते हैं बाय हिज वैल्यूज और बिलीफ्स ऑफ दैट सोसाइटी एज वेल एज कल्चर. सो इसी ये जो प्रोसेस है इन रूल्स को लर्न या इन नॉर्म्स को लर्न या इन वैल्यूज़ को लर्न करने के लिए जो कि एक इंडिविजुअल के लिए अप्रोप्रिएट या सूटेबल होते हैं. सो इन्हीं रूल्स को लर्न करने के करने को हम सोशलाइजेशन कहते हैं. बात करते हैं कैसे नॉर्म्स और वैल्यूज़ डिफरेंट हैं. जो वैल्यूज़ हैं ये बेसिक बिलीफ्स हैं जो कि गाइड करते हैं एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल्स, वाइल जो नॉर्म्स हैं ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं सोसाइटी की हमसे कि सोसाइटी हमसे हमारे बिहेवियर से क्या एक्सपेक्ट करती हैं. इन अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें जो वैल्यूज़ होते हैं ये एक इंडिविजुअल को सिखाते हैं व्हाट्स राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, वाइल जो नॉर्म्स होते हैं ये इंडिविजुअल को सिखाते हैं कि क्या आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा और क्या नहीं. सो जो ये वैल्यूज़ हैं ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल हमें देखने को मिलती हैं फ्रॉम नॉर्म्स, मीनिंग ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली इन एनी स्पेसिफिक कल्चर या सोसाइटी में. सो नॉर्म्स ऑन द अदर हैंड ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं एक पर्टिकुलर कल्चर या सोसाइटी के लिए जो कि एसेंशियली एक्शन गाइडिंग रूल्स होते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या हमारे लिए सही करना होगा क्या गलत होगा. सो इसे हम इग्नोर या इग्नोर करना या ओमिट या डन करना क्या हमारे लिए अच्छा होगा. सो ये सब हम इनसे डिसाइड करते हैं. एडिशनली जो वैल्यूज़ होते हैं ये पास डाउन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वाइल जो नॉर्म्स होते हैं ये क्विकली चेंज होते हैं. इन शॉर्ट जो वैल्यूज़ होते हैं जो कि हम होल्ड करते हैं वो जनरल बिहेवियरल गाइडलाइंस होती हैं जो कि हमें सिखाती हैं किस क्या सही है क्या गलत है, बट ये हमें ये नहीं सिखाते हैं कि किस सिचुएशन किस सोशल सिचुएशन में आपको किस तरीके से बिहेव करना है. सो ये जो पार्ट हैं ये हम नॉर्म्स के थ्रू सीखते हैं इन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोसाइटी. सो जो सोशल बिहेवियर है ये हमारे नॉर्म्स के थ्रू बहुत ही स्पेसिफिक होता है जिन्हें हम रिगार्ड करते हैं एज बिहेवियरल गाइडलाइंस. हाउएवर हमें इनमें बहुत ही कॉमन फंक्शन देखने को मिलती हैं बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़. जैसे कि अगर हम बात करें वन ऑफ द सोसाइटीज़ मोस्ट जो भी उनके नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें किसी को मारना. सो ये जो नॉर्म है ये आल्सो वैल्यू भी है जिसे सोसाइटीज़ जिसकी रिगार्डिंग जो सोसाइटीज़ हैं वो बिलीव करते हैं कि ये सब मॉरली रॉन्ग हैं. बात करते हैं व्हाट आर द नॉर्म्स क्या है. सो आइए जानते हैं कि जो सोशल नॉर्म्स हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक रूल्स हैं जो कि लोगों को सिखाती हैं कि कैसे एक्ट करता है इन एनी पर्टिकुलर सोसाइटी में इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन. बट जो वैल्यूज़ हैं ये जनरल आइडियाज़ होते हैं जो कि मेनली हमें सिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है. सो मेनली 4 टाइप्स ऑफ नॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं. बात करते हैं पहले नॉर्म की फ्लॉक वेज. जो फ्लॉक वेज हैं ये ऐसे नॉर्म्स हैं जो कि हम प्रैक्टिस करते हैं एवरीडे सोशल बिहेवियर्स में जिनके थ्रू हम अपने कस्टम्स ट्रेडिशंस और हमारे डेली रूटीन्स को फॉलो करते हैं. सो ये जो फ्लॉक वेज हैं ये लेस और मोर स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड होते हैं लागू होते हैं देन मोरिस एंड लॉस या वायलेशंस. सो ये टाइपिकली कॉमन हमें देखने को मिलती हैं जो कि मेनली
मतलब कभी नॉट स्ट्रांग या बिटर सोशल डिसअप्रूवल्स होते हैं रादर देन सीरियस पनिशमेंट्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फ्लॉकवेज हैं इन पे मतलब ऐसी डिसअप्रूवल्स हैं, सोशल डिसअप्रूवल्स, जो कि मेनली स्ट्रांग नहीं होती, जिन पे मतलब हमें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिल सकता। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फ्लॉकवेज में हम इंक्लूड करते हैं गुड अपब्रिंगिंग, किसी को बैड अपब्रिंगिंग हुई होगी, या किसी को अच्छे मैनर्स होंगे या किसी को अच्छे मैनर्स नहीं होंगे, या कोई इंसान ऐसे होता है कि वो किसी को डोर ओपन करके देता है, या मतलब कोई किसी को जब हमें रिक्वेस्ट करना होता है, अर्जेंट रिक्वेस्ट, तो हम प्लीज़ कहते हैं उसे, या कोई हमारा काम करता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, या जब हम लाइब्रेरी में होते हैं तब हम लाउडली बात नहीं करते। सो ये सब थिंग्स जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं एक सोशल ऑर्डर को, या जिनको हम कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू आवर सोशल इंटरेक्शंस। सो ये जो फ्लॉकवेज हैं ये वीक काइंड्स ऑफ नॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी को मिलते हैं, मेनली अगर हम उसको जानते होंगे, हम उसको हेलो बोलते हैं या सलाम करते हैं, वट एवर। सो अगर उसका रिस्पॉन्स हमें ठीक से नहीं आता तो हमको ऐसा लगता है कि शायद इसको कुछ बुरा लगा है, या इसने मतलब कुछ इसका मतलब ऐसे ही मतलब कुछ बुरा लगा होगा, सो वट एवर। सो हम फिर उसको मतलब फिर से मतलब उससे बात करते हैं, क्या खैरियत है, आप मुझे बात नहीं करते। सो ऑल दीज थिंग्स ये हम नॉर्म्स के थ्रू सीखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम सेकंड नॉर्म की बात करें, वो है मोरेस। मोरेस जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स होते हैं। सो जो कि इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो एक्ट करता है इन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है फ्रॉम सोसाइटी अगर हम कुछ गलत करें। सो फ्रॉम पर्सन टू पीपल, अगर हम कुछ इनअप्रोप्रिएट थिंग विद इन द सोसाइटी में करें, सो इससे हमें मतलब डिसअप्रूवल मिल सकता है फ्रॉम दैट सोसाइटी। सो हमें एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। सो जो मॉरिस हैं इन्हें हम रेफर करते हैं, जो कि ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो कि वाइडली ऑब्जर्व्ड होते हैं विद इन द सोसाइटी, और इनका बहुत ही मॉरल सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है विद इन एनी सोसाइटीज़। सो ये बहुत ही क्रिटिकल देखने को मिलते हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। मेनली अगर हम बात करें वायलेशंस की, जिनके थ्रू एक इंडिविजुअल को सोशल डिसअप्रूवल मिल सकता है, या इसके अलावा हम इसमें गुड मॉरल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द बैड थिंग्स। इसमें हम जैसे कि हॉनेस्टी है, रेस्पेक्ट है, या ह्यूमन लाइफ है, सो ऑल दीज थिंग्स को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिनकी इथिकल और मॉरल इम्पोर्टेंस होंगी। इसके अलावा इसमें लॉज आते हैं अगेंस्ट थेफ्ट एंड मर्डर। सो एज आई ऑलरेडी मैंशनड, इसमें हमें वायलेशंस भी देखने को मिलती हैं, जिससे हमें सोसाइटी से डिसअप्रूवल मिल सकता है। सो ये मॉरिस के अंदर आते हैं। बात करते हैं टैबूस की। जो टैबूस हैं ये बिहेवियर प्रैक्टिसेस हैं या टॉपिक्स हैं जो कि प्रोफाउंडली बहुत ही ऑफेंसिव या डिसगस्टिंग होते हैं, अनएक्सेप्टेबल होते हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी या एक पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप में। सो अगर किसी पर्सन ने कमिट किया कोई अनएक्सेप्टेबल ऑफेंस, सो इसकी वजह से जो सोसाइटी है उस पर पेनल्टी लगेगी या उसको एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम दैट सोसाइटी अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई भी प्रोहिबिटेड थिंग कमिट की। सो जो अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, इसका जो ओरिजिन है हम ट्रेस करते हैं थ्रू द रिलीजियस बिलीफ्स या सोसाइटल कस्टम्स, मॉरल कोड्स, और जैसे कि अगर हम बात करें या सेक्स की या डाइटरी हैबिट, सोशल रिलेशनशिप्स, सो ऑल दीज थिंग्स में को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो मतलब अगर कोई इंडिविजुअल वायलेट करता है टैबूस को, जिसकी वजह से उसको सर्व कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़ते हैं, फिर उसको सोसाइटी से डिसअप्रूवल मिलता है या एक्सक्लूड किया जाता है। सो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं टैबूस की, जो कि अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस होते हैं विद इन एनी सोसाइटी।
बात करते हैं अब लॉस की। जो लॉस हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉरल नॉर्म होते हैं विद इन एनी सोसाइटी, जिनके थ्रू जो पीपल्स के बिहेवियर होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। सो जो पनिशमेंट है जो कि अगर कोई इंडिविजुअल ब्रेक करता है लीगल नॉर्म्स को, सो उसको स्वरूप पनिशमेंट मिल सकता है। सो ये डिपेंड करेगा कि उसने कौन सा नॉर्म ब्रोक किया है एक सोसाइटी का, जो कि अगर लीगल नॉर्म होगा तो उसको उसके लिए पनिशमेंट मिल सकता है। सो इससे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है उसका एटीट्यूड शेप होता है, वो एक प्रोवाइडेड गाइडलाइंस में रहता है और वो एस्टेब्लिश करता है बाउंड्रीज अपने बिहेवियर की, कि वो अगर मैंने ऐसा किया तो मुझ ला ऐसा कहता है तो मुझ पे मतलब मुझको जेल जाना पड़ सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स मोर एवर जो नॉर्म्स होते हैं ये रेगुलेट करते हैं हमारे कैरेक्टर को, जिसे हम अपने अंदर एक सोसाइटियल डिग्री बनाते हैं, जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एड होते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं फॉर द कल्चरल गोल्स के जो भी वो करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, उससे कुछ वायलेट ना हो। सो अगर कुछ ऐसा वो करेगा तो उस पर लॉ एंड ऑर्डर उस पर वर्क करेगा फिर। सो ऑल दीज थिंग्स ये हम इंक्लूड करते हैं नॉर्म्स में। बात करते हैं वैल्यूज़ की। जो वैल्यूज़ हैं ये ऐसे बिलीफ्स हैं जो कि हमें बताती हैं क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, एज वेल एज फॉर योर सोसाइटी। सो जो वैल्यूज़ हैं ये ऐसे बिलीफ्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल को सिखाते हैं राइट और रॉन्ग, कि उसको एक सोसाइटी में कौन सी थिंग्स एक्सेप्ट करनी है, कौन थिंग्स उसको एक्सेप्ट नहीं करनी है। सो ये बहुत ही एसेंशियल हमें देखने को मिलती हैं जो कि वैलिडेटिंग नॉर्म्स होते हैं उनमें। सो ये नॉर्मेटिव रूल्स होते हैं विदाउट द रेफरेंस ऑफ अंडरलाइन वैल्यूज़। मतलब कि अगर नॉर्मेटिव ये मतलब वैल्यूज़ नहीं होंगे जिसकी वजह से जो नॉर्म्स हैं उनमें मोटिवेशन नहीं होगी या उनमें जस्टिफिकेशन नहीं होगी। मीनवाइल नॉर्म्स के बगैर जो वैल्यूज़ हैं वो उनकी जो अपनी डायरेक्शन है वो खो देंगे। सो मतलब कि एक मैनर होता है, स्टाइल होता है परफॉर्मेंस का। जो कॉमन वैल्यूज़ होते हैं एक सोसाइटी के वो ओवर टाइम चेंज देखने को मिलते हैं। ये जो प्रोसेस है ये यूजुअली स्लो होती हैं। मीन्स जो भी वैल्यूज़ होते हैं ये अप्रोप्रिएट होते हैं एक हिस्टोरिकल पीरियड में जिसमें इंडिविजुअल रहते हैं या जिसमें से इंडिविजुअल बिलोंग करता है। सो ये बहुत ही कॉमनली शेयर्ड होते हैं अमंग द सोसाइटीज़, बट ये डे टू डे जनरलाइज होते हैं, मोर टू मोर जनरल होते जा रहे हैं। मीन्स ये सपोर्ट करते हैं सोशल प्रैक्टिसेस को। जैसे कि जो दुर्कीम है वो बिलीव करता है कि जो वैल्यूज़ हैं ये ऐसे कंसेंसस हैं जो कि कंटिन्यू हमें देखने को मिलती हैं विद इन एनी मॉडर्न सोसाइटी, बट ये वीकर फॉर्म हमें देखने को मिलती हैं देन नॉर्म्स। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है ये यूजुअली स्लो हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें जिसकी वजह से जो लोगों को ग्रेटर एक्सेस मिला और ग्रेटर वैरायटी में उनको नॉलेज मिली, आइडियाज़ मिली, जिसकी वजह से मतलब उनकी जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो बेटर होने लगे ड्यू टू द मास मीडिया एंड साइंस। सो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें अपनी सोसाइटीज़ में देखने को मिली। होप गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।